Hello students, today we will start activity 7 of unit 5 invention, okay? And in earlier video I have told you about a smart boy who invented a smart bell, okay? आपको मैंने बताया था ना लास्ट वीडियो में. So now we read further. So take out your English book, textbook and open the page number 42. Smart boy invents smart bell, part 2. When the smart bell is pressed, it waits 10 seconds to see if the homeowner answers. As I told you that the boy invented this smart bell for होम पर्पस, है ना. उसने एम्प्टी होम में जो प्रॉब्लम होती है बर्गलर्स से, थीप से सेविंग के लिए, उसके लिए इसका यूज़ किया था, इसका इन्वेंशन किया था. तो ये कैसे फंक्शन करती थी? जब इसको प्रेस करते थे तो इट वेट्स 10 सेकेंड्स टू सी इफ़ द होम ओनर आंसर. इफ़ नो वन आंसर्स द स्मार्ट बेल डायल्स द ओनर्स मोबाइल फ़ोन. अगर कोई आंसर नहीं कर रहा है तो 10 सेकेंड्स के बाद स्मार्ट बेल ऑटोमेटिकली क्या डायल करती थी? ओनर्स का मोबाइल फ़ोन. द ओनर कैन आंसर द फ़ोन एंड टॉक टू द विजिटर स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर. तो वो अपने मोबाइल फ़ोन से बात कर सकता था. लॉरेंस इन्वेंशन यूजेस एग्जिस्टिंग मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी एंड हैज़ अ बिल्ट इन सिम कार्ड. He also made the smart bell create a small amount of white noise. तो इसमें क्या था? सिम कार्ड लगता था. सिम कार्ड तो ज़रूरी होगा, तभी वो कहीं पे हम कॉल डायल कर सकते, ओके. और क्या था इसमें? क्रिएट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाइट नॉइज़. वाइट नॉइज़ क्या होता है? एक अनवांटेड सराउंडिंग साउंड होता है. जब हम कहीं बात करते तो हमको आसपास बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आती है ना, हल्का सा साउंड आता है, दैट इज़ कॉल्ड वाइट नॉइज़. जैसे इंटरकॉम पे बात करते हैं तो वो उस तरह से वायरलेस पे बात करते तो एक साउंड जो आता है उसको वाइट नॉइज़ कहते हैं. अंडरस्टैंड? नाउ कम टू द पेज नंबर 43. द वाइट नॉइज़ मेक्स द स्मार्ट बेल साउंड लाइक द ओनर इज़ इनसाइड द हाउस टॉकिंग ऑन एन इंटरकॉम. तो जब ये वाइट नॉइज़ भी उसने रखा था तो उससे क्या फील होता था कि जैसे कोई अंदर से, घर के अंदर से बात कर रहा हो. किस पर? इंटरकॉम पर. अब आप पूछेंगे इंटरकॉम क्या होता है? तो वैसे तो आप यू ऑल नो व्हाट इज़ द इंटरकॉम. इंटरकॉम मीन्स डोर फोन दैट इज़ यूज्ड वन वे और टू वे कम्युनिकेशन एट ऑफिसेज और हाउसेज, ओके. जिस पर वो सिक्योरिटी गार्ड बात करते हैं ना, अंदर पूछने के लिए कि इनको एंट्री दें कि नहीं, दैट इज़ इंटरकॉम, ओके. The white noise doesn't sound like a mobile phone, so the visitor cannot tell the owner is not at home. अब इसके कारण मोबाइल फ़ोन जैसे साउंड नहीं होता था. वाइट नॉइज़ के कारण ऐसा लगता था जैसे वो इंटरकॉम पर ही बात कर रहा हो. तो जो विजिटर है उसको ये समझ में नहीं आ सकता कि वो ओनर वो होम पर है या नहीं है, मतलब ओनर होम घर पर नहीं है, ओके. लॉरेंस फर्स्ट गॉट हिज आइडिया बिकॉज हिज मोम डिडेंट लाइक टू मिस डिलीवरीज वाइल शी वॉज अवे फ्रॉम होम. ये आइडिया उसको कैसे आया? ऐसे मैंने आपको बताया कि जब इन्वेंशन, कोई भी इन्वेंशन कैसे स्टार्ट होती है? व्हेन वी नीड समथिंग, है ना. जब हम किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो और हमको उसका सोल्यूशन चाहिए हो. तो लॉरेंस को भी आइडिया कैसे आया? क्योंकि उसकी मोम को डिलीवरी मिस नहीं करनी थी जब वो होम पर नहीं हो. लॉरेंस हेल्प बाय क्रिएटिंग अ वे फॉर हिज मोम टू टॉक टू डिलीवरी वर्कर्स इवन व्हेन शी वॉज नॉट होम. तो घर पे अगर डिलीवरी बॉय आए और उन्होंने देखा बेल बजाई, उसकी मम्मी नहीं है घर पे, तो वो चले जाते थे. तो लॉरेंस को अपनी मदर की ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी कि उसकी डिलीवरी मिस ना हो. But Lawrence soon saw that his idea could solve a much more important problem. जब उसने ये आइडिया लगाया तो उसको समझ में आया
कि एक और प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। वो प्रॉब्लम क्या है? ही सॉ दैट इट कुड स्टॉप बर्गलर्स। ये बर्गलर्स को भी स्टॉप कर सकती है। कैसे? बिकॉज बर्गलर्स रिंग द डोर बेल फर्स्ट टू सी इफ एनीवन इज at home. If you are out and a burglar comes up to your door and ring the doorbell, after 10 seconds, smart bell will ring through to your mobile phone and you will be able to answer. अब अगर बर्गलर्स ने घर पे बेल बजाई और आपने स्मार्ट बेल का यूज़ किया है तो 10 सेकेंड्स के बाद आप आंसर दे सकते हो, तो बर्गलर्स को पता नहीं चलेगा कि हाउस एम्प्टी है. So Lawrence came up with the idea for the smart bell when his school asked student to enter a contest for students inventions. और ये आइडिया उसमें कब आया? जब स्कूल में एक प्रोजेक्ट था. किस चीज़ का कॉन्टेस्ट था? स्टूडेंट्स इन्वेंशंस का. Lawrence thought of problems he knew about that could be solved with inventions. He drew design to show his idea. उसने प्रॉपर डिज़ाइन के साथ अपना आइडिया सब दिखाया है ना स्कूल में. A family friend helped him to send his design to China to a company that makes working model from designs. और उनके एक फैमिली फ्रेंड ने उसके डिज़ाइन को चाइना सेंड किया जो वर्किंग मॉडल्स बनाते थे. They showed the model of his idea to companies. Less than 12 months after the model was built, several other big companies are ready to sell smart bell. Lawrence and the companies hope that smart bell will be very popular. तो उनका आइडिया इतना पसंद आया कंपनीज़ को कि 1 साल के अंदर ही मॉडल बन गया और बहुत सारी कंपनी इस रेडी हो गई सेल करने के लिए स्मार्ट बेल को. बिकॉज दैट वॉज ग्रेट आइडिया. अच्छा था ये, है ना. और लॉरेंस और उसकी कंपनियाँ क्या सोच रही है कि अच्छे ये स्मार्ट बेल क्या हो जाए, बहुत पॉपुलर हो जाए. ओके, तो आपको समझ में आया ना ये टॉपिक. आई होप आप भी जब कोई प्रॉब्लम आएगा तो उसको सॉल्व करने के लिए न्यू इन्वेंशंस कर सकते हो, है ना. क्योंकि इन्वेंशंस तो कैसे ही होती है, जब हमारे पास किसी चीज़ का रास्ता नहीं बचता है तो हम वी हैव टू फाइंड द वे. हमको कोई चीज़ सॉल्व करने के लिए एक वे फाइंड करते हैं कि कैसे इस चीज़ का उपाय मिले. तो ऐसे ही इन्वेंशंस हो जाती हैं. छोटी छोटी इन्वेंशंस होती हैं, फिर बिग इन्वेंशंस होती है. तो क्या करना है हमको? अपने माइंड को शार्प करना है और मोटिवेट करना है, आगे बढ़ना है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. उनको लेके बैठे नहीं रहना है कि वी कांट डू एनीथिंग. ओके, अंडरस्टैंड. सो आवर दिस चैप्टर इज फिनिश्ड एंड exercise will be in further video. Okay, thank you.